अभी नाम बताइए। उत्तम कुमार। उत्तम कुमार। आज इतना भीड़ क्यों है बताइए थोड़ा। एक कल कार्तिक पूर्णिमा रहेंगे और इससे भी ज्यादा भीड़ रहेंगे। आज चतुर्दशी है। आप पहले पी लीजिए। नहीं नहीं, हम पियेंगे नहीं। नहीं नहीं, कुछ होगा नहीं। खाली गुलाबी गुलाबी भोलेनाथ में मगन में रहिए। गुलाबी गुलाबी भोलेनाथ भाई, ठंडा ही पियोगे। जय श्री राम का नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। सारा हिंदुस्तान आपका है? सारा हिंदुस्तान हमारा, हम लोग सबका है ना। डोमरिया का सिर्फ शमशान घाट में ही पूजा जाता है। यदि शमशान घाट के बाहर ये डोमरिया चल जाएगा किसी के घर दुहारी पर, तो एक गिलास पानी तक नहीं पूछेगा। और आज जब नड्डा जी आए थे तो यहाँ अंदर भी आए थे मंदिर। अंदर गर्भगृह में दर्शन करके गए। तो जब ऐसे कोई पॉलिटिशियन आता है, कोई राजनेता आता है, तो चुनाव की भी बात होती होगी। अभी तो ऐसा बात हम नहीं सुने, दर्शन करके निकल गए। क्या अंदर आप जा सकते हैं। ये बिहार के गया जी का विष्णुपद मंदिर है। मान्यता यह है कि गयासुर नाम का एक राक्षस था जो कि विष्णु भगवान का परम भक्त था, और उसने एक ऐसा वरदान उसको मिल गया था कि वो जिसको भी छूता वो यमलोक से धार जाता था। इस वजह से कई सारे देवता बहुत दुखी थे इस बात से। वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे कहा गया कि ये तो ठीक नहीं है। तो ये कहा गया, ब्रह्मा जी ने गयासुर के ऊपर एक शिला रखी, लेकिन तभी भी गयासुर के प्राण जो है वो खत्म नहीं हुए। उसके बाद विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान ने अपना एक पैर गयासुर के ऊपर रखा। ये जो पीछे मंदिर है उसमें बताते हैं कि विष्णु भगवान का जो वो पैर है वही नजर आता है। आज वो पैर देखने नहीं मिलेगा क्योंकि उस पर इतनी तुलसी की जो पत्तियां हैं वो चढ़ाई गई हैं। ये इकलौता मंदिर माना जाता है जहां पर भगवान के साथ साथ राक्षस की भी पूजा होती है। ये भीड़ मैं आपको बता दूं इसलिए है क्योंकि कल कार्तिक की पूर्णिमा है और जो पीछे फल्गु नदी बहती है वहां पर कई लोग स्नान करने आते हैं दूर दराज इलाकों से। फल्गु नदी का ये है कि यहाँ पर कई लोग पिंडदान के लिए आते हैं। गया और बोध गया ज्ञान और मोक्ष की धरती है। दोनों ही धर्म, हिंदू धर्म भी और बौद्ध धर्म भी के लोग जो हैं अनुयायी हैं, इसको बहुत अहमियत के साथ देखते हैं। हम लोग बिहार चुनाव के लिए बिहार घूम रहे हैं। हम गया पहुंचे और हमने सोचा कि गया का जो धार्मिक मतलब है वो क्या है और गया जी टाउन के जो वोटर्स हैं वो किस तरफ अपनी आस्था इस चुनाव में रखेंगे। बिहार चुनाव का सीजन है। देखिए खबरगांव की रिपोर्ट। बात धर्म की भी होगी, आस्था की भी होगी, चुनाव की भी होगी, और गया जी टाउन जो है वो किस तरीके से दोनों तीनों धर्म के लोग यानी हिंदू भी, मुस्लिम भी और बौद्ध भी, गया बोध गया दोनों कैसे कोएग्जिस्ट करते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। बीजेपी ही जीतना चाहिए। हाँ, हम लोग भगवान मंदिर में आकर के बोल रहे हैं उनको ही जीतना चाहिए। अच्छा जी हाँ, और कोई ऑप्शन नहीं चाहिए आपको? नहीं और कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। किसी से कोई सहयोग नहीं है, कोई मदद नहीं है। सहयोग है तो एक बीजेपी से। बीजेपी जिंदाबाद। हाँ सुरक्षित, धन्यवाद। हम कैसे सुरक्षित रहे? यहाँ 5 साल में हुआ है विकास जी बहुत विकास बहुत हुआ, नहीं कैसे हुआ? न जल थाने, पानी थाने, लाइन था तो सब मिला। हाँ, आप लोग भी घाट पे चल रहे हैं? हाँ, घाटे पर चले बेटा। आप लोग कहाँ से हैं बाबू? हम लोग आए दिल्ली से। अच्छा हाँ, हम दिल्ली तो से आए आए थे, हैं। बिहार इलेक्शन कवर कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो कल हम लोग गया पहुंचे तो कल रात में आए थे इधर ही घूमने, तो हमें पता लगा बहुत कि अच्छा आज दिन, बहुत अच्छा दिन आप आए। विष्णु बहुत अच्छा दिन विष्णु धाम में आपका चरण रखा है, बहुत अच्छा दिन आया। बहुत अच्छा। चलिए, और अकेले हैं सब लोग हैं? नहीं, ये पीछे हैं 2 लोग और बाहर हैं। तो जो डॉक्टर साहब हैं वो ठीक काम करते हैं, प्रेम शर्मा जी, प्रेम कुमार जी। ऊपर वाला का बहुमत देखिए, नीचे काम कर रहे हैं अथवा जो भी हो रहा है सब अच्छा, खराब भी नहीं कर रहे, अच्छा भी नहीं कर रहे, सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन ऊपर बहुमत रहेगा तब ना मोदी कुछ कर पाएंगे। हाँ, यहाँ कोई और बैठा रहेगा ऊपर से कुछ करेंगे तो यहाँ थोड़े करने देंगे। उसमें चलता है। बताते हैं जितना सड़क उड़क बना है वो तो डिप्टी मेयर बनाए हैं, विधायक नहीं बनाए हैं। मनोज श्रीवास्तव जो है तो मनोज श्रीवास्तव चोर है, वो क्या करेंगे? अच्छा, तब और क्या है? कुछ नहीं है, आप लोग घाट में चला सबसे खत्म आदमी है। चलिए बढ़िया है। वो मंदिर क्या है चाची जो वो सामने है? सीता कुंड है। सीता कुंड वाला। सीता कुंड है जहाँ सीता जी पिंड दी राजा दशरथ को। अच्छा, टाउन में क्या चल रहा है? अब तो चुनाव का माहौल है, उस हिसाब से कैसा है?
चुनाव का माहौल ठीक चल रहा है सर। अब हम लोग देंगे उसको, क्या बोलते हैं, बीजेपी दे, बीजेपी दे हम लोग वोट देने वाला हूँ, बीजेपी को देने वाला है। चाहे उसी वही हम लोग तो सब रोजी रोटी चल रहा है सर। हाँ आपका अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। वो हम लोग को पैसा दे रहा, सब चीज दे रहा, गल्ला दे रहा, सब दे रहा, सब। कितना पैसा दे रहा है? हम लोग का हर महीना दे रहा 2000 रुपया सर। अच्छा 2000 हर महीना दे रहा, गल्ला दे रहा, 20 किलो गल्ला दे रहा एक आदमी पर। हम लोग दे 20 किलो गल्ला माने? सरकारी गल्ला नहीं आता है, हाँ। वो दे रहा गल्ला हम लोग तो खाने लिए घर पर। हाँ गल्ला माने राशन? हाँ राशन, राशन दे रहा, हम लोग गल्ला बोलते हैं। अच्छा, गल्ला बोलते इसीलिए हम लोग बहुत उसी का देंगे, सब परिवार उसी से देंगे हम लोग, जितना गया जिला। वैसे आपको 2000 सरकार से मिलता है, उसके अलावा कितना कमाई हो जाता है महीने में? सब महीना ने हो जाता है हम लोग तो मन से चल वही 25-30 हजार रुपया हो जाता है। यहाँ पर मतलब और भी समुदाय के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी हैं, तो वो घाट पे आते हैं वैसे? नहीं मुस्लिम लोग नहीं आते घाट पर, कभी नहीं आते। हम लोग घूमने भी नहीं आते? नहीं, हम लोग चलने देवे निकलते हैं। बाहर बाहर आएगा, बाहर बाहर चला जाएगा मुस्लिम। मतलब ऐसे पीछे आएगा, देखिए वहाँ पर जहाँ लहाज जलता है, वहाँ लहाज जलने का बगल रास्ता है, उधर सीधे जाएगा, उसे इधर नहीं आएगा घाट, नहीं आएगा, से देखता है फिर निकल जाता है। इधर नहीं आएगा। यहाँ पर अलाउड नहीं? इधर अलाउ नहीं है, कैमरा लगा है सब जगह, इसीलिए। कैमरे से खींच दे रहे हैं आपका? रख ले मीडियम चलने लायक बाजार में। बढ़िया है। कहाँ, यहीं गया में रहते हैं आप? पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ ठीक चल रही है, बस बस व्यवस्था थोड़ा लो है। अब थोड़ा ये ना, आप क्यों शर्मा रहे हैं? चेंज होगा सरकार तो थोड़ा उससे अच्छा चेंज तो करे। चाहिए? हाँ चेंज चाहिए, कितना दम से चाहिए चेंज? पूरा 100 में 100 चाहिए 100 चेंज। में 100 चेंज चाहिए। हाँ काहे कि जैसे कि कोई भी 243 में कितना सीट चाहिए महागठबंधन? 243, अब जितना सरकार बनने के लिए उतना तो चाहिए ना कम से कम। ये नहीं कर रहे हैं कि 243 ही चाहिए पूरा, किसी और कोई भी ले ले थोड़ा बहुत, और कोई भी ले ले, वो भी पार्टी है, कोई भी वो भी तो चना खाने थोड़ी आया। चना खाना नहीं है। जैसे काम करता है ठीक है, मगर रहते रहते वो थोड़ा सा ज्यादा अति हो जाता भाई ने है। कह दिया 243 में से महागठबंधन तो लेके जा रही है, कुछ सीटें और पार्टी भी ले हाँ, जाए। और लेगी। इन्हें कि आप भी पार्टी से लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, तो आप नहीं सोचेगा कि हार जाएंगे, आप भी सोचेगा कि जीतेंगे। हाँ, मतलब मुकाबला बना रहा है ना। मुकाबला वैसे एक तरफा हो जाएगा तो कैसे एक होगा? तरफा रहता है सरकार इतना दिन से है, 20 साल से, तो काम तो सही से उनको तो लग रहा होगा काम बहुत कर रहे हैं, मगर काम उतना सही से हो रहा नहीं। अब चेंज होगा, 5 साल के लिए चेंज होगा तो कुछ तो अलग करेगा ना बेहतर। और 5 साल में तेजस्वी जी भी नहीं करेंगे तब उसको भी चेंज कर दिया जाएगा। बदल दिया जाएगा। कौन पसंदीदा नेता है राजद का आपके लिए? अब मेरा तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव। उनके बाद तो अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी उनको इतना टाइम लग रहा, तो उनके बाद वाला का तो भी उनको भी अभी टाइम है। वो बूढ़ा होंगे तबे दूसरा आएगा। अच्छा, अब समझ लीजिए। तो यही तो आरोप लगता है राजद पर कि परिवारवाद चल रहा है। परिवारवाद तो सब में, तो पार्टी में परिवारवाद है। बीजेपी में चिराग पासवान है, उनका भी परिवारवाद है कितना। और जितना मांझे उसमें सटा हुआ, तो उसका तो 5 सीट है, 5 सीट समधिन है, उनका बेटा है, बहुत सारे तो सब परिवारवाद है। यहाँ के समीकरण की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी पिछले 35 साल से डॉक्टर प्रेम कुमार को टिकट देती रही है। डॉक्टर प्रेम कुमार जीतते रहे हैं, 35 साल से विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी ने यानी महागठबंधन ने कांग्रेस के मनोज श्रीवास्तव को इस बार टिकट दिया है। जन सुराज के धीरेन्द्र अग्रवाल भी चुनावी मैदान में हैं। वोट के मद्देनजर हम लोग भाजपा को ही समर्थन किया। कुछ अभी जय श्री राम का नारा है, सारा हिंदुस्तान हमारा है। सारा हिंदुस्तान आपका है? सारा हिंदुस्तान हमारा, हम लोग सबका है ना, हमारा। हाँ, आप कहाँ उसमें पीछे हैं, आप भी तो साथ में हैं। हमारा सारा नहीं नहीं नहीं, कैसे हो जाए? अरे अरे ये सोच ऐसा है, जो आज जो छोटा छोटा जमा करेगा वही कल सब मिल के बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसमें हमारा में हम कौन है? आप है और कौन है? नहीं, मैं मतलब हम हैं तो हम कौन है? क्या सब हम यहाँ है ना, हम सब सब हैं। हर धर्म हर जात के लोग नहीं, तो फिर आप लाइन गड़बड़ा रहे हैं। अरे नहीं, आप मजहब को इसमें जोड़ रहे हैं। तो देखिए, एक समय था, बाप दादाओं ने कहा है, सुनी कहानी बता रहे हैं कि एक समय था कि जब मुगल का साम्राज्य था तो हर हिंदू अपने आप को बचाने के लिए धर्म परिवर्तन कर लिया था। ये बुजुर्गों का सुना बात बता रहे हैं। तो आज यदि समय है तो लोग आने वाले समय में इस हिंदुस्तान को, जब हिंदू जागृत जब हो रहा है जिस हिसाब से, तो हर आदमी हर मजहब से भी अपना आप को परिवर्तन कर रहा है। आज हम लोग जिस धाम पे बैठे हैं, यहाँ हर विदेश के जो लोग आ रहे हैं वो सब सनातन के भाव से ही आ रहे हैं।
चाहे वो इस्कॉन मठ के माध्यम से आए, चाहे गौरिया मठ के माध्यम से आए, चाहे सनातन धर्म मारते हुए आए, राधे राधे करके आए, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड भर में राम राम और कृष्ण कृष्ण कहने वाले की कमी नहीं है। इसी नाम पर भाजपा को समर्थन किया जाएगा, इसी नाम पर होना चाहिए पूरे देश में। जात पात नहीं लाए, जात पात नहीं, जो सनातन धर्म का अभी प्रचार हुआ है ये आदि काल मोदी काल में लेकिन जो मोदी जी कर दिए हैं वो करना किसी के लिए संभव नहीं है। भी हो रहा है युवाओं में ना, लोग बाहर जा रहे हैं काम समय कर रहे हैं। दीजिए, तो समय दीजिए। 70 साल लोग कहते हैं कि 70 आज साल से यहाँ कचरा जो जमा ये है, धोबी रोड में जो तो बना भाई हुआ कितना है, बुलडोजर लगा के साफ किया जाए, इसमें वक्त अब लोग लगेगा। सवाल ये करते हैं कि 20 साल में अगर नहीं कर पाए तो आने वाले 5 साल में कैसे कर देंगे? अरे 20 साल में किया क्यों नहीं? 17 ऐसे साल क्या समय बात? दीजिए ना, किसी को 70 साल दिए हैं तो किसी को 17 साल दीजिए ना हुजूर। काम तो 17 साल और बस आज ही से दे 15 हो दीजिए गया ना। 15 हो गया, 20 हो गया। 20 हो गया। अरे तो 40 दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? 40 दीजिए। राजनीति के हिसाब से और समय के हिसाब से हम कहेंगे कि बहुत समय तक प्रेम कुमार भी यहाँ गया जी में काम किए हैं, लेकिन अब कोई युवा चेहरा चाहिए था। भाजपा के तरफ से एक युवा चेहरा होना चाहिए था। प्रेम कुमार की क्या उम्र होगी? क्योंकि मैं यही जानता हूँ कि वो हैं और उनका कार्यकाल जानता हूँ, और लेकिन हमारा से बड़का को तो उनका बेटा है, हम मरिया का बता दें। 75 हैं। तो हम नहीं 75। तो आपको लगता है कि युवा चेहरा क्यों जरूरी है? चाहे युवा का मानसिकता भी है। आज के समय में 4G 5G जो हम लोग देख रहे हैं, अब 6G आने वाला है, तो समय ही है ना जो हम लोग अपने हाथ से बता रहे हैं कि 2005 तक मोबाइल नहीं था। क्या बन रहा है भैया? ठंडाई बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भांग तो चलता है ना, बिहार में लीगल है? लीगल नहीं है तो काफी लीगल दिख रहा है। भोलेनाथ के मंदिर है ना, तो वहाँ पर जाता है प्रसाद के रूप में। अच्छा। पंडा जी लोग खाते हैं। तो जो लोग यहाँ से लेने आते हैं ठंडाई, उसमें ही भांग मिलता है? खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खाते हैं। आगे देखिए, नहीं, खा के नहीं देखेंगे। बहुत बेहतरीन रहता है। हाँ। और उसके अलावा चुनाव का कैसा माहौल है? चुनाव का हम क्या कह सकते हैं, लेकिन आज चुनाव ठीक है। वोट तो डाला जाएगा ना, किसको पड़ेगा वोट? चलेगा तो बीजेपी में, बीजेपी में जाएगा ज्यादा करके इधर बीजेपी है। हाँ। तो यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है पूरा, तो कैसा चलता है काम? पूरे से तो यात्री अनुमान गया, पंडा जी के ज्यादा चलता है। हाँ। आपका? हमारा क्या चलेगा, चाय पानी वाला के। आप तो आनंद बेच रहे हैं ना, आप तो आनंद दे रहे हैं ना लोगों को। आप पहले पी लीजिए। नहीं नहीं, हम पियेंगे नहीं। नहीं नहीं, कुछ होगा नहीं। खाली गुलाबी गुलाबी भोलेनाथ में मगन में रहिए। गुलाबी गुलाबी भोलेनाथ। हरे हरि कीर्तन गाते रहिए। नहीं पियेंगे नहीं, नहीं पिएगा? नहीं पियेंगे नहीं। नॉर्मल है तो पिला दीजिए। बैठिए, पिलाते हैं। नहीं, हम मिला देंगे कुछ। मतलब इतना, मतलब जो खाने वाला जो ना खिला देंगे। भाई ठंडाई पियोगे? बस पिला दीजिए इनको। बैठिए बैठिए। जो नेता लोग आते हैं प्रचार करने, उनको पिलाते हैं भांग? वो सब नहीं पीते हैं। क्यों? अब घर में पीते होंगे तो होली दशहरा में, होली में तो ये नहीं कर सकते, लेकिन पीते जरूर है। भांग है तो होली, आप भी जानते हैं, तो लोग पीता है उस हिसाब से। आनंद आता है, भांग खाने के बाद आनंद आता है। भांग ही भगवान है। भांग ही भगवान है, क्या मंत्र दे दिए आप? भांग ही भगवान। और क्या, भांग खाने के बाद आनंद लीजिए भगवान का। तो क्या हुआ है, विकास हुआ है पिछले 5 साल में? विकास देखिए सर, बात रही विकास का ना, तो विकास जो भी है ना, सब अपना पेट भरता है, ठीक है ना। जो भी है अपना पहले देखता है, लेकिन यह है बीजेपी है, सनातनी धर्म का बचाए हुए है, और ना अच्छा भी है ना तो फिर ना खराब भी है, और बाकी सबको देखे कि वैसा कुछ नहीं। तो आप कहाँ देखे? 35 साल में तो आप देखे ही नहीं। 35 साल से तो बीजेपी ही है। बीजेपी है ना, तो उतना देखिए, रोड अब नली गली है ना, इधर उधर बन ही रहा है, जहाँ डेवलप हो ही रहा है, ऐसा बात है नहीं। कॉरिडोर के लिए तो बीजेपी ना हुआ है। मुख्यमंत्री किसको देखना है, नीतीश कुमार को कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाए? नीतीश, बीजेपी भी वो भी ठीक है, नीतीश भी है वो भी ठीक है, नीतीश जी भी ठीक, ये गलत नहीं है। आप पीते हैं भांग? हाँ, भांग पीते हैं। हम तो आप पीते हैं। हम नहीं पीते हैं। हम तो 12 बजे टूटने वाले हैं। हाँ। ये देखिए, अरे वाह,
यहाँ पर क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? आप देख रहे हैं जेपी नड्डा जी भी आए थे। चुनाव में है कि जब तक आदमी का जैसे नौजवान को रोजगार चाहिए और थोड़ा मैंने बिजनेस करने के लिए पर्पस से चाहिए, विकास होना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी 35 साल से है, वर्चस्व बना रहेगा बीजेपी बना रहेगा। आप घूम रहे हैं तो कितना काम हुआ है? जितना लाइट पाइट देखे सब मोहन श्रीवास्तव का काम किया हुआ है। मोहन श्रीवास्तव डिप्टी मेयर हैं जो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। हाँ, उसका सब काम किया हुआ है। जितना तालाब उलाव लाइट पाइट देख रहा है ना, उसका काम का कहीं प्रेम कुमार का दिखा दीजिए तो बोर्ड में। विधायक जी का नहीं किया हुआ, कोई बात काम नहीं किया हुआ है। सच बात सच लिखिए, बढ़ा चढ़ा के नहीं, जो सच बात है सच। तो उसमें भी फिर आप लोग किनको चुनेंगे? आप पंजा साहब को चुनेंगे। और आप? हम तो हैं बीजेपी का कोर वोटर हैं। हाँ, लेकिन आप भी कह रहे हैं कि रोजगार चाहिए, विकास नहीं हुआ है। चाहिए तो ये है कि रोजगार तो सबको चाहिए, किसी का भी सरकार रहे। हाँ, रोजगार तो नौजवान को चाहिए है। हाँ, कहाँ जाएगा? कौन काम करेगा? पकौड़ा बेचेगा कि वो? नहीं, पकौड़ा बेचेगा वो। नियम तो कहता है पढ़ लिख के हम पैसा खर्चा करके पढ़ा लिखा रहे हैं तो पकौड़ा बेचेगा। सोचने का चीज है। काम चाहिए ना, रोजगार चाहिए ना। कितना महीने से गार्जियन पढ़ाता लिखाता है, पढ़ लिख के घर में बैठा हुआ है। तो ये नहीं है कि पूरे देश में जो है केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ जाए? कुछ नहीं, सब जान गए। सब क्या जान गए? होल से है। न्यूज वाले दिखाते हैं बढ़ा चढ़ा के, सच्चाई दिखाइए ना। जो जमीनी स्तर से है उस चीज दिखाइए। बढ़ा चढ़ा के दिखाने से कोई फायदा नहीं ना है। क्या उम्र है बाबा? करीब 72 साल का। 72। अच्छा, तो आप कब से रह रहे हैं गया में? पैदाइशी में हाँ, यहीं से आप तो सब देखे हैं बिहार में बाबा, आप तो मतलब। तो क्या आपको लगता है कौन सा सरकार अभी तक पिछले 20 साल में अच्छा है? 20 साल में थोड़ा सा जो है बदलाव हुआ है तो इनके वजह से हुआ है। क्या नाम, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार की वजह से हुआ। थोड़ा सा बिहार में बदली। कहते हैं 2005 से पहले बड़ा जंगल राज था, माहौल ठीक नहीं था, उसके बारे में बताइए। वो तो हर के टाइम में होते आया है, कांग्रेस के टाइम में भी था। ऐसा बात नहीं कि ये जो है आज नया जंगल राज बना है। ये तो जंगल ही था। ये बिहार जंगल ही था, खाली गया के नाम नहीं, बिहार जंगल था। बिहार का जो है ना जितने थे सब अब तो धीरे धीरे सब लाइन पे आ गए हैं। ऐसी बात नहीं, हर चीज का बदलाव होते चला गया। जो लिखा है बाबा आई लव मोहम्मद, जो बैनर लगा है, बाकी देश में कुछ जगहों पर, बाकी देश में माहौल थोड़ा खराब हुआ था इसको लेकर। हाँ। यहाँ कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था? नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ हम लोग सिर्फ जो है ना उनकी यादगार मनाए। उनकी यादगार मनाए। दिखा दो, आओ। पिछले 5 साल में यहाँ पर बीजेपी रही है और पिछले और 30 साल से, मैंने 35 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ पर हैं, है ना। तो पिछले 5 साल में कितना काम हुआ है? मुद्दा विकास का होना चाहिए, ठीक है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कितना काम गया टाउन में हुआ है? काम तो कुछ भी नहीं हुआ है। बहुसंख्यकों के तरफ काम हुआ है, अल्पसंख्यकों के तरफ कोई काम नहीं हुआ है। जैसा मानते हैं पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। मैं इसका आपको एक जवाब देना चाहता हूँ। देश में संविधान है, संविधान से बढ़ के कुछ नहीं होता है, लेकिन जितने भी नेता होते हैं वो संविधान से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पे जब से भी जाकर के सरकार का बदलाव हुआ है कांग्रेस के बाद 2014 में, तो सिर्फ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच का दूरी को बढ़ाया गया है। देश को रोजगार के मुद्दे से भटकाया गया है। देश में PSU जितना था वो सारे को बेचा गया है। कांग्रेस के राज हो या किसी का भी राज हो, वो संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए। संविधान के खिलाफ कोई भी काम ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इस जगह पे अभी जो देखा जा रहा है कि आज हमारे यहाँ बिहार में इलेक्शन है, तो बिहार का इलेक्शन क्या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के मुद्दे पे है या विकास के मुद्दे पे है? इस बार जो आप अगर बताएं, आप गया टाउन में ही रहते होंगे, यही आप वोट देंगे, तो क्या इस बार आपको लग रहा है कि कौन सरकार ने पिछले 5 साल काम अगर किया तो सही किया, आगे सरकार रिपीट हो या ना हो? कैसे बता सकते? हम लोग शमशान घाट में रहने वाले, हम लोग सरकार का कैसे कहानी बता सकते हैं? अरे भी आप निकलते हैं ना, घर में तो रहते ही हैं। घर में रहते थे, हम लोग कैसे बता सकते हैं?
हम लोग का एगो वोट है, एगो मत है। अब जाएंगे वहाँ पर एक चीज कह सकते हैं, पिछले 35-40 वर्ष से एगो उसको देखे हैं, उससे कुछ नहीं, एक नया का सुधार करेंगे। अब बाकी उसके सिवा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग यहाँ धंधा कर रहे हैं, हम लोग का क्या मतलब है? हम लोग कुछ कहानी नहीं मालूम चलता है। हम लोग कमाएंगे तब खाएंगे, सरकार थोड़ी ना वो खाने के लिए दे रहा है। और यहाँ पर जैसे बनारस में रहता है जो एक डोम राजा होते हैं, वो भी हैं यहाँ। हाँ है। हाँ, वो कौन है? माखन को बुला के लाओ बाबू। हाँ। ये जो है देखिए, यहाँ डोम राजा का दिल्ली का पारी है। हाँ। किसी का 4 दिल्ली दिन का है यहाँ? नहीं, दिल्ली का नहीं है। किसी का 4 दिन का है, किसी का 2 दिन का है, किसी का 3 दिन का, मतलब टोटल 8 गोतिया का पारी है, जिसमें सबका समुदाय का बता हुआ है। किसी का 4 दिन का है, किसी का 3 दिन का है, किसी का 2 दिन का है, किसी का 1 दिन का है, उसी के अनुसार चलता है। आज का पारी है माखन डोम का, हम माखन डोम को बुला देते हैं। माखन जी। हाँ, कुछ नहीं, हम चुनाव देखने आए हैं गया का, तो हमने कहा कि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनसे भी पूछा जाए, गया में ही रहते हैं, यहीं वोट डालेंगे, तो उनका क्या मत है? क्या मत है? देख रहे हैं प्रेम कुमार बना दिया, जनता देख ही रहे हैं कि कैसे स्थिति है, घाट कैसे जल रहा। देखिए इतनी सुन जगह में हम लोग जला रहे हैं, बुताते हैं, जलाते हैं, जगह तो बहुत कम है। ये देखिए छौनी है, सब छू रहा है, दुनिया हो रहा है, तो प्रेम कुमार बना दिया बेचारा, तो वो तो चल रहा है, यही सब तो है। तो आप लोग जब वोट डालने जाइएगा तो किसकी तरफ आपका है कि ये पार्टी आएगी या ये सरकार आएगी तो हमको अच्छा करेगी? अब सरकार आवेगी तो सरकार तो नीतीश कुमार भी तो अच्छी है, ऐसा बात तो नहीं है। यहाँ को हम लोग कोई पूछता है? कोई नहीं पूछता है। यहाँ पूछता है आके? हाँ, नेता विधायक जितना भी सब यहीं तक पूछता है। यहाँ के बाद आपको पूछता है? आप कोई नहीं, कोई नहीं पूछता है। पूछता है तो अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कौन हैं? हम यहाँ का डोम राजा हैं। इसका क्या मतलब होता है? अगर दर्शक पूछे कि डोम राजा का मतलब क्या है एक मसान पर, तो आप कैसे? डोम राजा का मतलब ये है कि हम शमशान में लाहा जलाते हैं, हमको तो यही कामें हैं, पुरखों से कामों हम लोग कर रहे हैं। डोम राजा का मतलब ये हुआ, एक राजा हरिश्चंद्र हम लोग के थे, उस समय तो हम लोग नहीं तेतरा युग में थे कि द्वापर युग में थे, वो तो हम नहीं बता सकते हैं। एक राजा हरिश्चंद्र भी अपना घर द्वार संसार सब त्याग कर एक डोम के आश्रम में चले गए थे। और डोम लोग का यही महत्व होता है, उनको सिर्फ यही शमशान घाट में ही पूजा जाता है। शमशान घाट के बाहर यदि चल जाएगा ना, तो इसका प्रजाति यदि जान जाएगा कोई कि डोम है, तो इसको दुहारी पे कोई खड़ा नहीं होने देगा। पर यहाँ आने के बाद सब इसको यहाँ ही गोर पड़ते पर इस गया टाउन में भी होता है, आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ भी होता है। यहाँ का ऑल ओवर इंडिया कहानियाँ बता रहे हैं। डोम राजा का सिर्फ शमशान घाट में ही पूजा जाता है। यदि शमशान घाट के बाहर यदि डोम राजा चल जाएगा किसी के घर दुहारी पर, यदि उसके घर पे यदि मालूम चल जाएगा ये डोम है, तो 1 गिलास पानी तक नहीं पूछेगा क्या ये डोम है। पर यहाँ आने के बाद इतना प्रतिष्ठा, इतना सम्मान देगा सिर्फ यहीं तक। तो शहर जो ऐतिहासिक होता है, जिसकी ऐतिहासिक धरोहर होती है, उसके लोग उसको संभाल कर भी रखते हैं। ऐसा ही कुछ गया के साथ भी है। यहाँ पर हिंदू माइथोलॉजी के समय से माना जाने वाला विष्णुपद मंदिर भी है और शाही मस्जिद भी है, जिसको बहुत पुराना बताया जाता है। तो ये जो चुनाव का मौसम है उसके बारे में लोगों की राय हमको ये मिली। हिंदू समुदाय के लोगों ने कहा कि काम बहुत अच्छा हुआ है, बीजेपी के विधायक हैं, 35 साल से हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर आरोप लगाए कि काम सेलेक्टिव तरीके से किया जाता है। तो ये मुद्दा है। आने वाले चुनाव में 11 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। शहर का कल्चर ये है कि शहर देर से जगता है, देर से सोता भी है, देर से जगता है, देर तक जगता है। कल्चर रात का ऐसा है कि बाजार खुले रहते हैं, लोग घूमते रहते हैं, और ये आज भी हो रहा है। 12 साढ़े 12 बजे तक ये रौनक इस शहर में देखने को मिलती है। हम आपसे मिलेंगे अगले शहर में बिहार चुनाव की कवरेज के दौरान। देखते रहिए खबरगांव। ये वीडियो आपके लिए शूट किया था आकाश और अभिषेक ने, एडिट किया है अभिषेक ने, मेरा नाम सत्यम है। अब हम तीनों खाएंगे रबड़ी। शुक्रिया।